जय श्री कृष्ण। लोगों के मन में उठने वाले संदेहों को दूर करना परमपिता परमात्मा का परम उद्देश्य है। और जैसे ही परमपिता परमात्मा ने कहा कि चाहे तुम मेरे को प्राप्त करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाओ, सभी रास्ते श्रेष्ठ हैं। चाहे तुम कर्म संन्यास करो, चाहे तुम कर्म योग को अपनाओ, रास्ते सभी मेरे को ही तुम्हें ले जाएंगे। मेरी ही प्राप्ति के लिए जो भी रास्ता आप जिंदगी में अपनाओगे वो श्रेयस्कर है। पर उसके बावजूद भी वो कुछ ये संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि भक्ति से युक्त हुए बिना आप अगर संन्यास के मार्ग को अपना लेते हो तो वो तुम्हें उतना फल नहीं देगा जितना भक्ति से युक्त होकर अन्य रास्ते। तो इसको हम जानते हैं आज क्यों परमपिता परमात्मा ने ऐसा क्या कहा कि संन्यासस्तु महाबाहु दुखम आप तुम अयोगतः योग युक्तः मुनिर्ब्रह्म न आचिरेण अधिगच्छति। कि जब तक आप भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना, कर्मों का त्याग करना कठिन है। अर्थात तुमने कर्म करते हुए और भक्ति करते हुए परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता अपनाओ। जब तक तुमने कर्म नहीं किया तो कर्मों का जो त्याग करके लोग बैठ जाते हैं वो कल्याणकारी नहीं है। और बहुत सारे लोग हम आजकल संसार में देखते भी हैं कि जैसे ही थोड़ा सा संसारिकता में कष्ट आया, वो संसार को छोड़ करके तीर्थ स्थलों में जा करके सन्यासियों के कपड़े पहन करके पूजा अर्चना करने लेते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए परमपिता परमात्मा ने क्या कहा कि कर्म किए बिना कर्मों का त्याग श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि जो संत कर्म योग में लगे रहते हैं मूल रूप से वही परमात्मा को पाते हैं। अब इसको हम उदाहरणों से जानते हैं। जैसे हिमालय की गुफाओं में रहने वाले योगी यही समझते हैं कि उन्होंने वैराग्य प्राप्त कर लिया, किंतु उसके वैराग्य की जो वास्तविक रिजल्ट है वो तब पता चलता है अगर वो हिमालय की गुफाओं से निकल करके नगर में आते हैं। जैसे एक साधु 12 वर्ष तक ऐसे तीर्थ स्थानों में रहा जो शहर से बहुत दूर था, और जैसे ही उस तीर्थ स्थल पर कुंभ का मेला लगा या कोई और मेला लगा और सारे सन्यासी वहाँ पर आए और सन्यासी को भूल से किसी व्यक्ति के जूते लग गए या पाँव लग गया, तो साधु के नंगे पैर होने पर उनको बहुत पीड़ा हुई। तो उससे क्या हुआ, साधु को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में क्या करने लगा वो साधु, वो चिल्लाने लगा, तुम अंधे हो गए हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम क्या कर रहे हो। तो बाद में क्रोध को अपने ऊपर जब उन्होंने हावी होते देखा तो पश्चाताप करते हुए बहुत लज्जित हुए और सोचने लगे कि 12 वर्ष तक मैंने जिस तप को किया उसको मैंने 1 मिनट में उसको नष्ट कर दिया। तो ये श्लोक तुम्हें क्या शिक्षा देता है कि जब तक आपने अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया तो आपका संसार को छोड़ करके संन्यास को ग्रहण करना पूरी तरह से व्यर्थ है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए अगर मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे क्रोध को, लोभ को, इच्छाओं पर विजय पा लेता है तो वही वास्तविक रूप से सन्यासी है। यदि उसके स्थान पर कोई पहले ही अपने कर्मों को त्याग देता है तो मन को शुद्ध करना बहुत कठिन है। तुम्हें संसार में रहे ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं क्रोध क्या है, लोभ क्या है, कामनाओं को जीतना क्या है, और तुम संसार को छोड़ करके
चले गए गुफाओं में, तुमने उस चीज़ का अनुभव ही नहीं किया, तो तुम उनको जीतोगे कैसे? जब अनुभव करोगे तभी तो अपने ऊपर नियंत्रण की भावना को ला सकोगे। तो अर्जुन एक योद्धा थे और इसलिए परमपिता परमात्मा उसको कर्तव्य का पालन करने के लिए बल दे रहे हैं, ना कि संन्यास के लिए, वन में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और उसको उनकी रुचि के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार वो उसको बार बार उसका काम करने के लिए उसको विवश कर रहे हैं, ना कि वो अर्जुन के लिए ये कह रहे हैं कि तुम जंगलों में जा कर के अपने आप को जंगल के वासियों का राजा घोषित करो। तुम्हें इस संसार में रह कर के उन लोगों से युद्ध करना है और अपनी इस मनोप्रवृत्ति को बदलना है। तुम्हें अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध करना है और युद्ध भूमि में तुम आगे बढ़ो और युद्ध को करो। तो इसके स्थान पर निस्वार्थ भाव से केवल अपनी सारी भावनाओं को भगवान के लिए समर्पित करो और कर्म करते चलो, तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा और आप आसानी से परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ सकोगे। सबसे आसान रास्ता है मन की शुद्धि, उस परम पिता परमात्मा के साथ अगर नाता जोड़ना है। मन को शुद्ध कर लो तो आप कहीं भी रह लो, परमात्मा की प्राप्ति आपको वहीं हो जाएगी। पर ये सब बातें सुनोगे, समझोगे और जीवन में उतारोगे, तभी तो परमात्मा से जुड़ोगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ कहती हूँ कि चैनल को केवल सब्सक्राइब एक बार करना है, दोबारा उस बटन को नहीं छूना। लाइक जिसको बार बार छूना है उसको आप बहुत कम छूते हो, पर अगर परमात्मा की अनुकंपा, कृपा पानी है तो लाइक को ज़रूर छूइए। जय श्री कृष्ण।